स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम प्लम्बर थ्योरी का सेमेस्टर 2 से मॉड्यूल 2 पंप कॉक्स एंड वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके रेलवे, आईटीआई या सीटीआई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आप प्लम्बर थ्योरी प्लेलिस्ट में जाके मॉड्यूल 1 और सेमेस्टर 1 के जितने मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हिच पंप इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर, यानी कौन सी पंप ऐसी है जो कंप्रेस्ड एयर यानी संपीड़ित हवा से चलाई जाती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, एयरलिफ्ट पंप या बूस्टर पंप। आपका यहाँ पे राइट आंसर है सी, एयरलिफ्ट पंप। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंबल, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो अभी आपके प्लम्बर के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने वाले हैं, जिसकी डेट भी आ गई, उसका वीडियो भी आप दे सकते हैं। आई बटन पे हमने लिंक दे दिया है यहाँ पे। तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो एक्स पार्ट है इसका नाम है यहाँ पे प्लंजर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फिटेड इन द लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन पाइप में निचले सिरे में क्या फिट किया जाता है। बॉल वाल्व, फुट वाल्व, जेट या एयर वाल्व। राइट आंसर आपका बी, फुट वाल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पंप एंड वाटर सोर्स लेवल। वाटर सोर्स का जो लेवल हो, पानी का जो सोर्स हो, स्रोत हो, और पंप के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं। सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, प्राइम हेड या फ्रिक्शन हेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, उसको हम कहते हैं सक्शन हेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच पंप्स आउट वाटर कंटेंड मड, सिल्ट एटसेट्रा। यानी कौन से पंप का जो पानी बाहर निकलता है वो उसमें कीचड़, सिल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। एयरलिफ्ट पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप या कंप्रेस्ड पंप, कंप्रेसर पंप। राइट आंसर आपका डी, कंप्रेसर पंप। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच पंप्स आर कॉल्ड एज वैक्यूम पंप। यानी किस पंप को हम वैक्यूम पंप कहते हैं। तो ऐसे पंप को हम वैक्यूम पंप कहेंगे, जैसे चार ऑप्शन आपके, डिस्प्लेसमेंट पंप को, सेंट्रीफ्यूगल पंप को, एयरलिफ्ट पंप को या बूस्टर पंप को। राइट आंसर आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पंप को। डिस्प्लेसमेंट पंप को ही क्या कहा जाता है, आपका वैक्यूम पंप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच पंप फीड्स वाटर टू स्मॉल बॉयलर्स। यानी कौन सा पंप ऐसा है जो स्मॉल, छोटे बॉयलर्स होते हैं उनमें वाटर फीड करने के लिए यूज किया जाता है। जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप या बूस्टर पंप। राइट आंसर आपका सी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉर टाउन ग्रोइंग इरेगुलरली। यानी कौन सा ऐसा जल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर कोई शहर अनियमित रूप से बढ़ रहा हो, किसी शहर का जो डेवलपमेंट हो रहा हो अनियमित रूप से हो रहा हो, तो वहाँ पे हम कौन सा जल आपूर्ति वितरण प्रणाली यूज करेंगे। ट्री सिस्टम, रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम या ग्रिड आयरन सिस्टम। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ए, ट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉर अ लोकेलिटी ऑफ टाउन इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर और सर्कुलर ब्लॉक्स। यानी ऐसी कौन सा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम शहर के किसी एक इलाके को स्क्वायर या अलग अलग उसमें सर्कुलर ब्लॉक्स में बांट देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिंग सिस्टम में। रिंग सिस्टम में ऐसा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी के नल का दूसरा नाम है। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर वाटर टैप। बिब कॉक, स्टॉप कॉक, एंगल कॉक या कॉक। राइट आंसर आपका बिब कॉक। जो टैप होता है उसको हम बिब कॉक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ द साइज ऑफ बिब टैप्स आर डिजिग्नेटेड। जो बिब कॉक होता है, बिब नल होता है, उसके साइज को कैसे हम डिजिग्नेट करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं या लिखते हैं। तो जो उसका नॉमिनल बोर ऑफ द पाइप टू फिक्स द टैप, आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप टू फिक्स द टैप, या आउटर डायमीटर ऑफ द इनलेट ऑफ द टैप, या वेट ऑफ द टैप। राइट आंसर आपका नॉमिनल बोर ऑफ द पाइप टू फिक्स द टैप। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पंप एंड द आउटलेट। यानी पंप और आउटलेट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी हेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए टैप है आपका, इसमें जो एक्स पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है आपका स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर टैप। अब यहाँ पे देखिए जो ये एक्स पार्ट है आपका टैप में, ये होता है आपका पैकिंग वाशर, इसको हम बोलते हैं पैकिंग वाशर।
क्वेश्चन नंबर 15 है विच टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डज नॉट रिक्वायर प्राइमिंग। किस प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मोनोब्लॉक पंप, जेट पंप, क्रैडल पंप या सबमर्सिबल पंप। तो जो सबमर्सिबल पंप होता है इसमें आपकी प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पंप वर्क्स विद नो वाल्व्स एट ऑल। यानी कौन सा पंप बिना वाल्व के काम करता है। रोटरी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या जेट पंप। आपका यहाँ पे राइट आंसर है रोटरी पंप। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच पंप हैज अ पिस्टन दैट मूव्स इन अ सिलेंडर फॉर पंपिंग। यानी किस पंप में एक पिस्टन होता है जो पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है, मूव करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, रोटरी पंप में या बूस्टर पंप में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में, जिसको हम अपकेंद्री पंप भी बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है आपका इम्पेलर होता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका पिस्टन होता है जो सिलेंडर के बीच में मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच पंप कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इम्पेलर। यानी किस पंप में एक से अधिक इम्पेलर होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप में, स्टेज पंप, इम्पल्स पंप या रोटरी पंप। राइट आंसर आपका बी स्टेज पंप। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द मैक्सिमम सक्शन लिमिट फॉर अ हैंड पंप। हैंड पंप के लिए मैक्सिमम यानी अधिकतम सक्शन की लिमिट क्या होती है। 8 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर या 4 मीटर। राइट आंसर आपका 6 मीटर यानी 6 मीटर होती है हैंड पंप की सक्शन लिमिट। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इलेक्ट्रिकल रिबन, नीड प्राइमिंग, इजी टू रिपेयर या नो सक्शन लिमिट। राइट आंसर आपका यहाँ पे नीड प्राइमिंग। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता होती है ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द मैक्सिमम सक्शन डेप्थ ऑफ एन एयरलिफ्ट पंप। जो एयरलिफ्ट पंप है उसकी मैक्सिमम सक्शन गहराई यानी डेप्थ कितनी हो सकती है। 6 मीटर, 8 मीटर, 80 मीटर या 150 मीटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट पंप इज यूज्ड फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई प्रेशर हेड। ऐसा कौन सा पंप है जो छोटे डिस्चार्ज यानी कम डिस्चार्ज और हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप, एयरलिफ्ट पंप, रोटरी पंप या सबमर्सिबल पंप। राइट आंसर आपका यहाँ पे रोटरी पंप। जब आपको डिस्चार्ज यानी फ्लो रेट कम चाहिए हो और प्रेशर आपको ज़्यादा चाहिए हो, प्रेशर हेड आपको ज़्यादा चाहिए हो, तो आप वहाँ पे रोटरी पंप का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच पंप इज यूज्ड इन न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम। न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम में किस पंप का उपयोग करते हैं हम लोग। जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप या बूस्टर पंप। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोनोब्लॉक पंप सेट। मोनोब्लॉक पंप सेट का क्या एडवांटेज होता है। डिक्रीज डायमेंशन एंड वेट। ठीक, यानी इसका डायमेंशन कम होता है, कम परिमाप में होती है और इसका वजन भी कम होता है। इंक्रीज डायमेंशन एंड वेट, नो नीड ऑफ प्राइमरी यानी प्राइमिंग, नो सक्शन लिमिट। राइट आंसर आपका यहाँ पे डिक्रीज डायमेंशन एंड वेट। तो जो मोनोब्लॉक पंप होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और उनका वेट भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द फिलिंग ऑफ वाटर इन द सक्शन पाइप टू पंप बिफोर पंपिंग। पंपिंग से पहले जब हम पंप में पानी भरते हैं उसकी सक्शन पाइप में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है वेयर इज द इम्पेलर इज माउंटेड इन अ पंप। इम्पेलर कहाँ माउंट होता है, कहाँ रखा होता है। हब में, सक्शन पाइप, केसिंग या साफ्ट। तो इम्पेलर हमेशा कहाँ रहता है आपका साफ्ट के ऊपर माउंटेड रहता है, ठीक, और केसिंग के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 वेयर द सक्शन पाइप इज कनेक्टेड टू अ पंप। सक्शन पाइप जो है पंप से कहाँ से जुड़ा होता है, तो सक्शन पाइप हमेशा कहाँ से जुड़ा होगा आपका इनलेट से। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द सक्शन लिमिट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन लिमिट क्या है। 8.5 मीटर्स, 7.9 मीटर्स, 9.7 मीटर्स या 5.8 मीटर्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे 7.9 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर प्लान्ड सिटीज विद रोड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। यानी एक प्लान्ड सिटी हो जिसमें रोड जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे हो, आयताकार सड़कें हों, तो वहाँ पे हमको किस तरह की वाटर सप्लाई सिस्टम रखनी होगी। ट्री सिस्टम, रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम या ग्रिड आयरन सिस्टम। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ग्रिड आयरन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच सिस्टम यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पंप डायरेक्टली टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रेशर। यानी अगर हमको डायरेक्टली वाटर को पंप करना हो, रिक्वायर्ड प्रेशर अचीव करने के लिए, जितने प्रेशर पर हमको पानी चाहिए उतना डायरेक्ट हमको अगर भेजना हो, तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करेंगे हम। ग्रेविटी सिस्टम,
डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, डुअल सिस्टम या रेडियल सिस्टम? राइट आंसर आपका यहाँ पे डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर इज द स्टॉप कॉक फिटेड इन द पाइपलाइन? जो स्टॉप कॉक है वो पाइपलाइन में कहाँ फिट होती है? इन बिटवीन, एट द एंड, नियर गेट वाल या नियर एयर वाल? तो हमेशा स्टॉप कॉक आपकी कहाँ होती है? पाइपलाइन के कहीं बीच में फिट होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वाल्व अलाउज अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो? यानी कौन सा वाल्व अनियंत्रित प्रवाह फ्लो की अनुमति देता है? स्टॉप कॉक, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व या स्लुइस वाल्व? राइट आंसर आपका यहाँ पे स्लुइस वाल्व। क्वेश्चन नंबर 33, विच वाल्व इज फिक्स्ड इन द डेड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वॉशिंग आउट? ठीक, ऐसा कौन सा वाल्व है जो आपका डेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वॉशिंग आउट पर्पज के लिए फिक्स किया होता है? स्कोर वाल्व, चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, जिसको हम एनआरवी बोलते हैं, बॉल वाल्व? राइट आंसर आपका यहाँ पे स्कोर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वाल्व अलाउज ओनली वन डायरेक्शन फ्लो? ये भी आपका बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि कौन सा वाल्व सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो की परमिशन देता है, अनुमति देता है? तो वो है आपका चेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वाल्व इज यूज्ड इन हाई प्रेशर एप्लीकेशंस? कौन सा ऐसा वाल्व है जो हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है? स्लुइस वाल्व, ग्लोब वाल्व, नीडल वाल्व या फ्लोट वाल्व? राइट आंसर आपका यहाँ पे नीडल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच वाल्व यूज फॉर रिमूविंग मड एंड स्लज फ्रॉम द रिजर्वायर? किसी जलाशय से मड यानी कीचड़ और गंदगी निकालने के लिए किस तरह के वाल्व का उपयोग किया जाता है? स्कोर वाल्व, मड वाल्व, स्लुइस वाल्व या गेट वाल्व? राइट आंसर आपका यहाँ पे मड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इम्प्योरिटीज आर इम्प्योरिटीज यानी कौन सी अशुद्धियाँ आर इलेक्ट्रिकली चार्ज? इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं, विद्युत आवेशित होती हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज या कोलाइडल इम्प्योरिटीज? तो जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होती हैं, कोलाइडल अशुद्धियाँ होती हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं, विद्युत आवेशित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर फिक्सिंग अ बूस्टर पंप? बूस्टर पंप को फिक्स करने के लिए मुख्य क्राइटेरिया क्या है, मुख्य मानदंड क्या है? एक्सेस प्रेशर, इनसफिशिएंट प्रेशर, हाई सक्शन हेड या लार्ज सप्लाई लाइन? राइट आंसर आपका यहाँ पे इनसफिशिएंट प्रेशर। जब इनसफिशिएंट प्रेशर होता है तो वहाँ पे हमको बूस्टर पंप लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाई इज इट नेसेसरी टू फिक्स अ नॉन रिटर्न वाल्व इन द वर्टिकल डिलीवरी लाइन ऑफ अ पंप? ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी। तो जो डिलीवरी लाइन होती है किसी भी पंप की, वर्टिकल डिलीवरी लाइन होती है, उसमें हम एक एनआरबी यानी चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व क्यों फिक्स करते हैं? टू अवॉइड बैक प्रेशर, यानी जो लाइन में प्रेशर है वो पंप के ऊपर ना पड़े उसके लिए। टू कंट्रोल डिलीवरी प्रेशर, टू रिलीज एक्सेसिव प्रेशर या टू रिलीज एयर? तो आपका राइट आंसर है टू अवॉइड बैक प्रेशर। जो पाइप लाइन है वर्टिकल है तो उसमें पानी अगर भरा हुआ है तो उसका जो बैक प्रेशर है वो हमारा पंप के ऊपर, इम्पेलर के ऊपर, इसके ऊपर ना पड़े, इसके लिए हमको क्या करना होता है? डिलीवरी लाइन में हम एक चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व दे देते हैं जिससे कि वो बैक प्रेशर हमारा पंप के ऊपर ना आए। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच पंप हैव द सक्शन पाइप एंड प्रेशर इन द इनलेट साइड? ऐसा कौन सा पंप है जिसमें इनलेट साइड में ही सक्शन पाइप और प्रेशर पाइप दोनों होते हैं? सबमर्सिबल पंप, जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या रोटरी पंप? राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, जेट पंप। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच साइड ऑफ द बेसिन हॉट वाटर कनेक्शन इज मेड व्हाइल हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल? यानी बेसिन के किस हिस्से में आप गर्म पानी का कनेक्शन देंगे जबकि आपका बेसिन में गर्म और ठंडे पानी दोनों की आपने व्यवस्था की हुई है, जिस तरह से आता है ना हॉट एंड कोल्ड वाटर बोथ। तो हमेशा हम, यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, लेफ्ट साइड, यानी बाईं तरफ जो होगा वहाँ पे हम हॉट जो टैप होगा उसके लिए हम अरेंजमेंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाइपलाइन में एयर रिलीफ वाल्व कहाँ फिक्स किया जाता है? वेयर द एयर रिलीफ वाल्व इज फिक्स इन द पाइपलाइन, एट द लोएस्ट पॉइंट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एट द एंड ऑफ पाइपलाइन, पाइपलाइन के एंड में, एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर, या एट द डिप्रेशंस, अवसादों पर? राइट आंसर आपका एट द हाईएस्ट पॉइंट, जो उच्चतम बिंदु होगा पाइपलाइन में वहाँ पे हम एयर रिलीफ वाल्व फिक्स करते हैं। ये 42 क्वेश्चंस थे आपका जो आपके मॉड्यूल 2 से, जो कि था आपका पंप्स, वाल्व्स एंड कॉक्स से। तो ये आपके लिए, होप करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा आपके फ्यूचर में, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स, सारे वीडियोज़ सबसे पहले
मिल जाया करें। थैंक यू।